अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक और अरब मुल्क के साथ दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। और इस दिफाई मुआहदे पर दस्तखत से पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान भी बहुत अहम है। दस्तखत रावलपिंडी में हुए हैं और रावलपिंडी में अहम तरीन मुलाकातों के बाद ये अनाउंसमेंट, मक्का दिफाई मुआहदे के बाद एक और बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान का मिलिट्री का मिडिल ईस्ट के अंदर फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है और अमेरिका पर अरब ममालिक का असर रसूख कम होता जा रहा है। ईरान भी इसका खैर मकदम कर रहा है और पाकिस्तान के इस नए दिफाई मुआहदे पर दस्तखत के बाद, प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 के बाद, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली भी और पाकिस्तान के वर्कर्स के लिए भी एक और अरब मुल्क की तरफ से बड़ी खुशखबरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 अगस्त 2026 जुमातुल मुबारक का आगाज होते ही रात के पिछले पहर मैं आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो एक मकाम मर्तबा अब हासिल कर चुका है, वो किसी साइड पे बैठे हुए ऑब्जर्वर का नहीं है, वो इवन मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हुए मीडिएटर का भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अब ड्राइविंग सीट पर है। पहले पाकिस्तान ने पिछले साल स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया सऊदी अरेबिया के साथ, और वो किस तनाजुर में किया गया, क्यों ईरान ने उस वक्त उसका खैर मकदम किया और कहा कि भाई कल को हम भी ऐसे मुआहिदों में शामिल होना चाहते हैं। पिछले साल ईरान ने ये बात कही थी क्योंकि वो कतर पर इसराइली हमलों के तनाजुर में हुआ था। और उसके बाद फिर अब जब ईरान अमेरिका जंग हुई, तमाम अरब ममालिक के सरजमीन पर अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं। ईरान ने उन ममालिक की सरजमीन पर मौजूद अमेरिका के अड्डों को हिट किया। उन ममालिक की इकोनॉमीज का भुरकस निकल गया, जो एक सेफ्टी का बबल था वो बस्ट हो गया। तो अरब्स भी सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई अमेरिका के अड्डे एसेट है या लायबिलिटी है। मिडिल ईस्ट ऑर्डर तब्दील होता जा रहा है। ट्रंप ने सिर्फ, जिसे आप कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, कि मिसदाक मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम तो किया, लेकिन एंटनी ब्लिंकन जो बाइडन दौर में अमेरिका का वजीर खारजा था, और वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन सब ने ये क्यों तज्जिए किए कि भाई अब अरब जो है वो अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज नाकाफी होने की वजह से मजीद दिफाई मुआहदे कर रहे हैं। मक्का दिफाई मुआहदा इसकी बुनियाद है। आपस में उनके मुआहदे हो रहे हैं, वो तो ईरान के साथ पाकिस्तान के थ्रू डायरेक्ट हो जाएंगे। ईरान और अरब्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक मुआहदा हो जाए। म्यूचुअल डिफेंस का मैं नहीं कह रहा, वो बहुत आगे की बात है, बहुत से इख्तलाफात होंगे। इतना ही मुआहदा हो जाए कि भाई अरब्स कह दें कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ईरान लिख के दे दे कि भाई हम अगर ऐसा हुआ तो फिर हम आप जो है उन पर, आप पर क्यों हमला करें। और ईरान का मुतालबा भी यह है कि अरब जो है वो अपनी सरजमीन से अमेरिका को ईरान के खिलाफ कुछ करने ना दें। अमेरिकी फौज इस खित्ते से निकल जाए और इस खित्ते के फैसले खित्ते के इस रीजन के मुमालिक करें। इसीलिए डिफेंस एग्रीमेंट जो है उसका खैर मकदम किया, मक्का डिफेंस पैक्ट का भी। अब पाकिस्तान से हर मुल्क राब्ता कर रहा है आपस में, बड़े मुआहदे के अलावा बायलेटरल एग्रीमेंट्स के लिए भी। कतर है, वो भी मुआहदे मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में, तो और बहुत से मुल्क शामिल होना चाह रहे हैं डायरेक्ट पाकिस्तान से बायलेटरल एग्रीमेंट्स। कुवैत जो है नाज़रीन किराम, अब उसने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, मैं उस पर आता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। अच्छा, अब नाज़रीन किराम, कुवैत जो है उसके हवाले से पहले मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूं। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन का नया मुआहदा तय पा गया है, जबकि दोनों मुल्कों ने दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। जुमेरात को कुवैत के वजीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सलीम सबाह की क़यादत में आला सतह के वफ़द ने वजारत दिफा रावलपिंडी में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात की, जिसमें बाबी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि कुवैत के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दर्ज साद अल शरियान जो है वो भी वफ्द में शामिल थे, यानी कुवैत के आर्मी चीफ भी शामिल थे, कुवैत की फौज भी शामिल थी, और इसके साथ ही साथ कुवैत के वजीर दिफा भी रॉयल फैमिली से जो है। इस मौके पर पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। बाद प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 पर दस्तखत किए गए, जबकि नए मुआहदे से पाकिस्तान और कुवैत के मौजूदा फौजी ताउन के फ्रेमवर्क को मजीद वुसअत मिलेगी। ऑलरेडी एक ताउन की एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है। फिर इससे पहले आपको पता होगा कि काफी साल पहले एक मुआहदा जो था वो साइन हुआ था और उसे यहां पर
अप्रूवल नहीं मिली थी कैबिनेट से, रॉयल कैबिनेट जो है उससे। लेकिन अब वो अप्रूवल भी आई और कुवैत इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है, बल्कि कुवैत का मुतालबा बेसिकली ये था कि पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ बाहमी दिफा का, म्यूचुअल डिफेंस का एग्रीमेंट साइन करे। पाकिस्तान ने इसके ऊपर नुक्ता ये रखा कि देखिए अभी एक क्राइसिस का दौर है और इस क्राइसिस के दौर में बहरीन, कुवैत और आपको मालूम होना चाहिए कि यूएई के वाले से ईरान की बड़ी सख्त पॉलिसी रही। हम कतन ये तासुर नहीं देना चाहते कि ये मुआहिदा किसी भी सूरत किसी मुल्क के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ। सऊदिया के वाले से ईरान को क्लैरिटी थी और सऊदिया के साथ तो जो हमारा एसएमडीए था वो जंग से बहुत पहले का था और मक्का दिफाई मुआहिदे पर भी ईरान ऑन बोर्ड था। लेकिन इस सब के ऊपर कहीं ईरान के माइंड में ये बात ना चली जाए, इस चीज को भी तो देखना होता है। तो पाकिस्तान ने उस सेंसिटिविटी का भी ख्याल रखा और कहा कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तो इस पूरे तनाजे के बाद हम करेंगे, सबसे करेंगे। पाकिस्तान अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा, पाकिस्तान अपना डिफेंस का फुटप्रिंट बढ़ाएगा। पाकिस्तान जब ये एग्रीमेंट्स करता है तो याद रखिएगा पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक की सरजमीन पर बेसेस मिलते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो वहां से ऑपरेट कर पाएगी, ये कोई छोटी बात है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो सऊदिया से भी ऑपरेट कर सके। आपका डिफेंस जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। अमेरिका क्यों है सुपर पावर? क्योंकि उसके पास हर दूसरे मुल्क के अंदर, यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट में उसके पास बेसेस हैं, वो हर मुल्क उसकी रेंज में है। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि ये आपके अपने दिफा को भी मजबूत बनाती है चीज। और पाकिस्तान अभी म्यूचुअल डिफेंस की तरफ तो कुवैत की तरफ नहीं गया, लेकिन ये डिफेंस एग्रीमेंट उसकी एक बुनियाद और उसका एक आप कह लें कि फाउंडेशन स्टोन जो है वो आज ले कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, एलामिया में कहा गया है कि प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 दिफाई ताउन मुआहिदे 2023 के तहत कायम फ्रेमवर्क का तसलसल है। 2023 में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था जिसकी अप्रूवल अब जाकर कुवैत के हुक्काम ने दी। मुआहिदा साइन हुआ था, पाकिस्तान के साथ किया था, लेकिन अब चूंकि शायद जरूरत पड़ी होगी और अब रियलाइज हुआ होगा कि पाकिस्तान इज द ओनली सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान कुवैती मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम करेगा। पाकिस्तान कुवैती मुसल्लह अफवाज के एहलकारों की तरबियत और इस्तेदाद कार बढ़ाने में भी मुआवनत करेगा, जबकि सरहदी इंतजाम और दीगर दिफाई शोबों में ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन बाहमी तौर पर तयशुदा शोबों तक मजीद वसी किया जाएगा। दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका तस्वीराती मफादात पर मबनी है। पाकिस्तान और कुवैत ने बाहमी सलामती, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अपनी दिफाई शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का भी इयादा किया। जो सबसे अहम तरीन चीज ये है वो ISPR का एलामिया है कि कुवैती वजीर दिफा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी अहम तरीन मुलाकात की और इसी मुलाकात के अंदर मामलात जो है वो फाइनलाइज हुए। यही फील्ड मार्शल फ्यू आवर्स अगो, चंद घंटे की ही बात है कि ही वॉज इन ईरान, और ईरान जो है उसने ये स्टेटमेंट भी जारी की कि फील्ड मार्शल का ये जो दौरा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान के किरदार की हम तारीफ करते हैं मशरिक़ वुस्ता में। तो ये चीज भी आप ज़हन में रखिएगा कि इस डिफेंस एग्रीमेंट से किसी भी तरह से ईरान की सेंसिटिविटीज जो हैं या ईरान के कंसर्न्स जो हैं उनको ट्रिगर नहीं किया जाएगा। ये चीज भी हो गई। सेकेंडली, इसमें जो इकोनॉमिक डिविडेंड्स हैं पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमिकली जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं और इसके साथ ही साथ जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए भी फिर बहुत सी राहें खुलेंगी। जब आप दिफा इकट्ठा कर लेते हैं फिर आपका इकोनॉमिक टर्म्स, पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है, और इससे जो सऊदी अरब ने भी ऑलरेडी, ये कल ही मैंने आपको गुड न्यूज़ दी थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक मुआहिदे के ऊपर आ चुके हैं। और वो मुआहिदा क्या है जी? वो मुआहिदा ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो हैं वो मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे कि पाकिस्तान से डोमेस्टिक वर्कर्स बहुत आसानी से सऊदी अरब जा सके। उसी तरह से कुवैत के साथ भी मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि बहुत जल्द वीजा के मामलात और जॉब करनी है, अगर आपने वहां पर रेजिडेंस हासिल करनी है, वर्क वीजा के मामलात सादा लफ्जों में इतने आसान होने जा रहे हैं और स्पेशल पॉलिसीज ये लॉन्च करेंगे। मतलब एक तो वो पॉलिसी है ना पूरी दुनिया के लिए, एक होती है पॉलिसी किसी एक मुल्क के लिए सख्ती की, और फिर एक पॉलिसी होती है जो बड़ी रेयर होती है किसी एक मुल्क के लिए नरमी वाली, कि ठीक है जी इस मुल्क का वर्कर है उसके लिए ज्यादा आसानी है। तो ये भी इस वक्त मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि इस पर भी काम जो है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।